ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। सावन का पावन पवित्र महीना कल से लग चुका है और शिव भक्तों को सावन के महीने का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में व्रत कैसे किए जाते हैं, व्रत कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, और लास्ट में जब सावन का महीना पूर्ण हो जाएगा तो फिर हम व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं। यानी कि सावन के महीने के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, सावन का महीना इस वर्ष यानी 2025 में 11 जुलाई से शुरू हो चुका है। 11 जुलाई के दिन से सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो इस दिन से आपको व्रत पूजा वगैरह आरंभ कर देनी है। अब हम जान लेते हैं कि सावन के महीने का व्रत हम कैसे करते हैं। तो देखिए, सावन के महीने में 2 प्रकार से व्रत किए जाते हैं। कुछ लोग पूरे सावन के महीने व्रत करते हैं और कुछ लोग सावन के सोमवार का व्रत करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि पूरे सावन के महीने व्रत कैसे किए जाते हैं। अब देखिए, जो लोग पूरे सावन के महीने व्रत करते हैं वो 2 प्रकार से व्रत कर सकते हैं। आप चाहे तो अगर आप पूरे सावन के महीने व्रत कर रहे हैं तो आप फलाहार व्रत कर सकते हैं। फलाहार व्रत में पूरे सावन के महीने आपको अन्न नहीं खाना है। आप फलाहार कर सकते हैं, यानी फलाहार खा सकते हैं। इसमें आप फल फ्रूट खा सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ आप खा सकते हैं, सामक, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, इस तरह की चीजें आप खा सकते हैं, यानी अन्न नहीं खाना होता है। इसके अलावा दूसरे तरह से जो व्रत करते हैं वो लोग सिंपल व्रत करते हैं, यानी पूरा सावन का महीना एक समय भोजन करते हैं। तो एक समय शाम के समय वो लोग भोजन कर लेते हैं और शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक सिंपल भोजन कर सकते हैं। यानी एक समय भोजन के भी व्रत आप कर सकते हैं। पूरा सावन का महीना एक समय भोजन कर लीजिएगा। जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। दोनों ही विधि बिल्कुल ठीक है। तो सावन के पूरे महीने के व्रत इस तरह से किए जाते हैं। फिर बात आती है सावन के सोमवार के व्रत कैसे करते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग सावन के सोमवार के व्रत करते हैं। सावन के सोमवार के व्रत किए जाते हैं। ये व्रत फलाहार किए जाते हैं। इसमें हमें सिर्फ फलाहार लेना होता है, अन्न बिल्कुल नहीं खाना होता है। कुछ लोग मीठे व्रत करते हैं और कुछ लोग सेंधा नमक खा लेते हैं, तो कुछ लोग तो फलाहार भी मीठा ही लेते हैं, नमक वगैरह बिल्कुल नहीं लेते। लेकिन जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, बीपी लो हो जाता है, या जिन लोगों को बाकी कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो सेंधा नमक ले सकते हैं। तो आप चाहे तो मीठे फलाहार के व्रत कर लीजिए, या आप फलाहार सेंधा नमक के साथ ले सकते हैं। अन्य सावन के सोमवार में बिल्कुल नहीं खाया जाता है। तो इस तरह से आप सावन के सोमवार के व्रत करते हैं। इस तरह से आपको व्रत करने हैं। सावन भगवान भोलेनाथ का महीना होता है और भगवान भोलेनाथ तो बहुत बहुत भोले हैं। थोड़ी सी अगर पूजा पाठ हम कर लेंगे तो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल और बेल पत्र चढ़ा दोगे ना, उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, ये तो मैंने बता ही दिया है कि सावन के जो व्रत है वो 2 तरह से किए जाते हैं। पूरे महीने के व्रत कर सकते हैं या सावन के सोमवार के व्रत कर सकते हैं। आप चाहे तो आप पूरे महीने के फलाहार व्रत कर सकते हैं या एक समय भोजन के व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो उसमें आपको फलाहार ही करना होता है। फलाहार आप मीठा कर सकते हैं, या आपको हेल्थ इश्यूज वगैरह है तो आप फलाहार में सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। तो इस तरह तो हमें व्रत करने हैं। अब हमारी दिनचर्या क्या रहती है, कैसे हम व्रत करते हैं, वो देख लेते हैं।
तो सावन के पहले दिन हम व्रत का संकल्प करते हैं। अगर आप घर पर पूजन करते हैं तो घर पर ही मिट्टी के शिवलिंग बना लीजिए। घर पे पहले से शिवलिंग है तो उनका पूजन कर लीजिए। मंदिर में जाके यानी शिवालय में जाकर पूजा करते हैं तो वहां पर जाकर पूजा कर लीजिए। पहले दिन हम संकल्प करेंगे, भगवान जी के सामने खड़े होकर हम हाथ जोड़ के कहेंगे, हे भगवान, आज से मैं आपके निमित्त ये व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को, मेरे व्रत को स्वीकार करें। कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो अपनी मनोकामना बोल के आप फिर संकल्प कर लीजिएगा। इस तरह से हम व्रत शुरू कर देते हैं। अब देखिए, व्रत अपने सामर्थ्य के अनुसार ही उठाइएगा। अगर आप मीठे व्रत कर सकते हैं फलाहार के तो मीठे उठा लीजिएगा। अगर आप सेंधा नमक खा के व्रत करना चाहते हैं तो सेंधा नमक खा के व्रत कर लीजिएगा। मतलब जैसे भी मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं, जैसे भी आपको व्रत करने हैं, आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसी तरह के व्रत का संकल्प कर लीजिएगा। अब सुबह सुबह हम नहा धो के भगवान भोलेनाथ का पूजन कर लेंगे। उसके बाद आप चाय पानी पी सकते हैं, दूध वगैरह आप जो भी लेना चाहते हैं, जूस वगैरह ले सकते हैं। शाम के समय आपने अगर फलाहार व्रत किए हैं तो फलाहार बना के खा लीजिएगा। अगर आपने मीठे फलाहार के व्रत किए हैं तो मीठा फलाहार खा लीजिएगा। अगर आपने नमकीन फलाहार के किए हैं तो नमकीन खा लीजिएगा। अगर आप पूरे महीने के एक समय भोजन वाले व्रत करते हैं तो भोजन कर लीजिएगा। शाम के समय हमें व्रत खोलना होता है। सोमवार के सोमवार करते हैं तो सावन के हर सोमवार को इसी तरह से व्रत करना है। सावन के सोमवार का जब आप व्रत करेंगे तो शिवलिंग का पूजन जरूर करना है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग का अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और भगवान शिव शंकर की जो पूजा है वो शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद ही पूर्ण होती है। तो शिवलिंग का अभिषेक आप जरूर कीजिएगा। अगर घर के आसपास कोई शिवालय है तो वहां जाके पूजन कीजिए। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप उनका पूजन कर लीजिए। और वैसे शास्त्रों के अनुसार तो पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग बना के जब हम पूजन करते हैं ना, तो वो पूजन सबसे ज्यादा पुण्य फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करने से 1000 शिवलिंग की एक साथ पूजा जितना फल मिलता है। क्योंकि शास्त्रों में आपने पढ़ा हो और देखा भी होगा, जब हम लोग कोई भी धार्मिक सीरियल या फिल्म वगैरह देखते हैं तो उसमें भी हमने देखा होगा कि मिट्टी के ही शिवलिंग बना के पूजन किया जाता है। तो हो सके तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजन कर लीजिएगा। इसका बहुत सरल तरीका है, बस हमें मिट्टी की एक पिंडी बनानी है। उसको आप किसी भी थाली में, गमले में, कहीं पे भी रख के पूजन कर सकते हैं। उसका बहुत सरल तरीका मैंने बताया है, आप एक बार वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो आप चाहे तो आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी कर सकते हैं। और हाँ देखिए, अगर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो पूजा के बाद जब दीपक शांत हो जाएगा तब हमें उसका विसर्जन करना जरूरी होता है। अगर आप गमले में पूजन कर रहे हैं तो गमले में ही आप जल डालकर उसका विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपने थाली वगैरह में पूजन किया है तो उस थाली को भी आप जल से भर दीजिए, या कोई बड़ा पात्र लेके शिवलिंग उसमें रख के जल से भर दीजिएगा। मिट्टी के शिवलिंग है, बहुत जल्दी घुल जाएंगे और विसर्जन हो जाएगा। जब विसर्जन हो जाए तो अगर गमले में आपने पूजा की है तो फिर तो वहीं के वहीं विसर्जन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने थाली या किसी बर्तन में पूजा की है तो वो जो शिवलिंग का विसर्जन का जो जल है वो हमें पौधों में डालना होता है। तुलसी के पौधे को छोड़ के बाकी आप किसी भी पौधे में वो जल डाल सकते हैं। सुबह के समय या शाम के समय, किसी भी समय आप भगवान भोले शंकर का पूजन कर सकते हैं।
सुबह नहा धो के पूजन करना हमारे लिए थोड़ा आसान होता है, क्योंकि फिर मुंह उठा नहीं होता, तो हम लोग सुबह पूजा कर लेते हैं। शाम को भी हमें धूप दीप जलाकर भगवान शिव शंकर की आरती पूजा जरूर करनी है। और शाम को जो भी आप भोग प्रसाद चढ़ाएंगे वो हम भगवान जी को भोग के रूप में समर्पित करेंगे और गाय के लिए निकाल देंगे। तो शाम के समय जो भी आपने फलाहार बनाया है या जैसा भी आपने संकल्प लिया है उसके अनुसार हम व्रत को खोलते हैं। इस तरह से हम सावन के व्रत करते हैं। अब जान लेते हैं कि सावन के महीने का उद्यापन कैसे करना है, क्योंकि जब तक हम उद्यापन नहीं करते हैं हमारे कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होते हैं। अगर आपने पूरे सावन के महीने व्रत किया है तो आप उद्यापन करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ सावन के सोमवार के व्रत किए हैं तो भी आपको उद्यापन जरूर करना है, और यह उद्यापन हर साल करना है। जब भी आप सावन के सोमवार का व्रत करेंगे या पूरे सावन का व्रत करेंगे, हर बार आपको उद्यापन करना है। तो देखिए 11 जुलाई से सावन प्रारंभ हो रहा है और 10 अगस्त को सावन जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो 11 जुलाई से हम लोग व्रत प्रारंभ करेंगे और उसके बाद 10 जुलाई को हमारे व्रत पूर्ण होंगे। 10 जुलाई को हमें उद्यापन कैसे करना है, तो देखिए उद्यापन करने के लिए हमें कुछ सामान चाहिए होता है। पूरे महीने हम भगवान शिव शंकर माता पार्वती का पूजन करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उद्यापन में भगवान शिव शंकर के लिए वस्त्र लेंगे, माता पार्वती के लिए वस्त्र लेंगे। आप होगा शिव शंकर के लिए पट शर्ट का जोड़ा, धोती कुर्ता या कुर्ते पजामे जो भी अवेलेबल है वो ले सकते हैं। माता पार्वती के लिए हम लोग साड़ी सूट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो चीज ले लेंगे। माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान लेंगे। इसके साथ ही माता पार्वती के लिए हरे रंग की चूड़ी आप जरूर लीजिएगा। खाने का कुछ सामान हम ले लेंगे, क्योंकि हमने व्रत किया है तो हमें अन्न का दान जरूर करना है। आप हो सके तो चावल ले लीजिए। चावल लिया आप गेहूं ले सकते हैं, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। साथ में हम दक्षिणा रख लेंगे और बेलपत्र उसमें आप जरूर डाल दीजिएगा। चाहे एक बेलपत्र डालें, जो भी सामान आप देंगे उसमें आप बेलपत्र डाल दीजिएगा। ये सारा सामान हम लेंगे। पूजा जहां पे हम कर रहे हैं वहीं पर इस सामान को रखेंगे। थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके इसके ऊपर से वार के हाथ जोड़ लेंगे, यानी सारे सामान को मिनस देंगे। उसके बाद हमें ये चीजें दान देनी है। आप ये चीजें पंडित को दान दे सकते हैं, आप किसी मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं, या किसी गरीब जरूरतमंद को भी आप ये दान दे सकते हैं। इस तरह से हमें सावन के महीने का उद्यापन करना है कि अगर आप वस्त्र वगैरह सारी चीजें दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सब चीजें आप दान कर दीजिए। लेकिन अगर आपका इतना बजट नहीं है, आप सारी चीजें दान नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? भगवान शिव शंकर के लिए हम रुमाल ले लेंगे और माता पार्वती के लिए हम चुनरी ले लेंगे, यानी कुछ ना कुछ वस्त्र हमें जरूर लेना है। इसके साथ ही हम दक्षिणा ले लेंगे। साथ में आप एक कटोरी चावल ले लीजिएगा। आप चाहे तो आप लड्डू ले सकते हैं या कोई भी फल यानी खाने की कोई भी चीज आप ले लेंगे। दक्षिणा जरूर लेनी है और साथ में बेल पत्र रख देंगे इनके ऊपर, और इन सब चीजों को वार के यानी इनके ऊपर से जल वार के सब चीजों को मिनस के हम इनको दान दे देंगे। यानी अगर आप ज्यादा दान नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा कर लीजिए, लेकिन हमें उद्यापन में दान जरूर करना है, क्योंकि जब हम दान कर देते हैं, जब हम उद्यापन कर देते हैं, तभी हमारे व्रत पूर्ण होते हैं। तो आप यह दान जरूर कीजिएगा। कुछ लोग पूर्णिमा के दिन उद्यापन करते हैं, मतलब ज्यादातर लोग पूर्णिमा के दिन उद्यापन करते हैं। तो 10 अगस्त को जो पूर्णिमा आएगी अगस्त में,
आपको तब उद्यापन करना है। लेकिन अगर आप पूर्णिमा के दिन उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप 14 में चतुर्दशी में भी उद्यापन कर सकते हैं, यानी आप 9 अगस्त को भी उद्यापन कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आप या तो 9 अगस्त को शाम के समय उद्यापन कर दीजिएगा, उस टाइम पर भी चंद्रमा पूर्ण होते हैं तो आप उस दिन उद्यापन कर दीजिएगा, और या आप चाहे तो आप पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह भी उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन आपको जरूर करना है। कुछ लोग कन्या जमाते हैं तो आप चाहे तो आप कन्या भी जमा सकते हैं, पंडित भी जमा सकते हैं, यानी उद्यापन को आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। बाकी जो जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपका जो सामर्थ्य है आप उसके हिसाब से दान पुण्य कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम सावन के व्रत करते हैं। सावन के सारे वीडियो चैनल पर आ चुके हैं, उन्हें भी एक बार जरूर चेक कीजिएगा ताकि आपको सावन के विषय में संपूर्ण जानकारी मिल जाए। और हाँ, अगर आप 16 सोमवार के व्रत करना चाहते हैं या पशुपतिनाथ व्रत करना चाहते हैं तो सावन में 16 सोमवार और पशुपतिनाथ व्रत उठाने का सबसे शुभ समय होता है। कहते हैं कि सावन में जब हम 16 सोमवार का व्रत उठाते हैं ना तो बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप चाहे तो आप सावन के किसी भी सोमवार से 16 सोमवार के व्रत उठा सकते हैं, या सावन के किसी भी सोमवार से आप पशुपतिनाथ के व्रत भी उठा सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत और पशुपतिनाथ के व्रत की वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है। आपने पहले भी उन्हें बहुत पसंद किया है, तो आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो भाई, सावन का महीना आ गया है, भोलेनाथ का महीना है, और भगवान भोलेनाथ तो एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप भी सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का पूजन जरूर करें, व्रत जरूर करें। पूरे सावन का व्रत ना कर पाए तो सावन के सोमवार के व्रत कर लीजिएगा। आपको ये व्रत की सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।